आज हम बनाने जा रहे हैं सभी का फेवरेट आलू भुजिया। आलू भुजिया तो सभी का ही फेवरेट होता है और ख़ास करके बच्चों का ज़्यादा फेवरेट होता है। और बहुत अच्छे क्रिस्पी बनाएंगे आलू भुजिया। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे, आप सब कैसे हैं? चलिए आलू भुजिया बनाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ले लिए 3 बड़े साइज के बॉयल आलू और उसको हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। जो सबसे बारीक है इसमें उसी में से करेंगे, बड़े वाले से नहीं करेंगे, ताकि एकदम बारीक रहे जो इसको हम कद्दूकस करें। तो इस तरह हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। जो इसके टुकड़े गिर जा रहे हैं इसको एक साइड में रख देंगे, इसको बाद में हम फिर से कर लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हम सभी आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। आलू हमको यहाँ पर ध्यान रखें गरम नहीं लेना, ठंडा लेना है। मैं तो यहाँ पर आलू सुबह उबाल के रख दी थी, दोपहर में मैं यहाँ पर बनाई हूँ, 3-4 घंटे फ्रिज में रख दी थी, ठंडा हो गया था। डाल दिए हैं कद्दूकस किया हुआ आलू और 1 कप बेसन, उसमें डाल दिए आधा चम्मच नमक। चलिए यहाँ पर मसाला बता देते हैं। यहाँ पर लिए काश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ले लिए हैं, साथ ही गरम मसाला और नमक और ये साथ चाट मसाला ले लिए हैं। यहाँ पर हम मसाला ले लिए हैं 1 चम्मच, यहाँ पर डाल दिए हैं हम गरम मसाला। 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तीखे वाले हैं। यहाँ पर डाल दिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल दिए हैं काश्मीरी मिर्च और साथ ही डाल दिए हैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला। इनको इस तरह हम छान लेंगे। इसको छानना ज़रूर है क्योंकि जो थोड़े बड़े होंगे अगर हम उसको डाल देंगे तो जो हमारा सांचा है उससे निकलेगा नहीं। तो इस तरह हम सभी मसालों को यहाँ पर छान के डालेंगे। साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसी के साथ अब इसमें हम बेसन और आलू सभी मसालों के साथ में हम इसको मिक्स करेंगे। हम बेसन साथ में नहीं डालेंगे पूरा, अभी हम यहाँ पर 1 कप लिए हैं और 1 कप अभी रखे हुए हैं। जैसे जैसे हमें बेसन की आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा और बेसन ले लिए हैं, आधा कप यहाँ पर डाल के मिक्स करेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आलू से ही जो है ये गीला रहता है, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम आधा कप और डाल दिए हैं। टोटल अभी हम यहाँ पर 2 कप बेसन डाल चुके हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा था, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी थोड़ा सा ये गीला ज़्यादा है तो इसमें हम 2-3 चम्मच बेसन और डाल दे रहे हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच और डाल दिए हैं। इसको डाल करके इसमें अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन ज़्यादा हो जाएगा और आलू कम रहेगा। तो थोड़ा सा हम 1 चम्मच लेके सब हाथ का साफ़ कर लेते हैं। इधर हम रख देंगे एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, रख दिए हैं गरम होने के लिए। इधर निकाल लेते हैं तब तक सांचा। तो देखिए इस तरह के मेरे पास सांचा है मशीन के। ये सबसे छोटा साइज़ ये है, लेकिन इससे छोटा साइज़ आता है, लेकिन जो मेरा सांचा आया था इसमें सबसे बारीक वाले सांचा नहीं है, थोड़ा सा मोटा वाला है। तो अगर आप ख़रीदें जब भी इस तरह की कुछ चीज़ें तो वहाँ पर खोल करके देख लें, क्योंकि जब बारीक वाला एकदम होता है तो उससे आलू भुजिया की एकदम पतली होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा मोटा है, चलिए कोई बात नहीं, इसी में हम बना लेते हैं। अब इसको अच्छे से हम अंदर ग्रीस कर देंगे ऑयल से। ग्रीस करने के बाद हम चम्मच ले लेंगे, चम्मच से स्टफिंग जो है इसको हम इसमें भर देंगे। इस तरह चम्मच से डाल करके हम चम्मच से दबा देंगे तो नीचे तक चला जाएगा इसमें। तो इसी के साथ इसमें हम पूरा इसको भर लिए हैं। अब इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह। देखिए भर चुका है इसमें। अब इसमें ऐसे घुमा करके इसको बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, इधर तेल भी देख लेते हैं गरम हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा डाल करके देख लेंगे। देखिए ऊपर आ चुका है, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें सेव अपना झाड़ देंगे भुजिया। ये लीजिए इस तरह कितनी आसानी से आराम से निकल रही है। थोड़ा सा हाथ ऊपर करके गिराइएगा क्योंकि बहुत तेल से झाग आती है तो गरम लगता है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे नहीं तो जल जाएगी।
तो इसको हम अब पलट देंगे एक तरफ से। थोड़ा सा जब सेंक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे इस तरह, और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इस तरह इसको हम उलट पलट करके पका लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है यहाँ पर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये लीजिए, ये पक के तैयार हो गया है एक बैच का। अब इसको हम निकाल के रख देते हैं। अब इधर इसके बाद दूसरा बैच का भी हम दिखा दे रहे हैं, इसको भी डाल करके। तो ये लीजिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है। अगर इसमें हम अजवाइन और जीरा कुछ डाल देंगे तो ये अच्छे से नहीं निकलेगा, इसलिए उसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आप जीरा अजवाइन डालना चाहते हैं तो पहले उसको हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर उसको चाल करके डालिएगा ताकि जो उसके छेद हैं उससे निकल आए बाहर, नहीं तो फंस जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर तो नहीं डाली हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पे दूसरे बैच के भी छन के तैयार हो गए। यहाँ पे मेरी जो दोनों बेटी हैं बहुत परेशान थी, उनको भी अच्छा लग रहा था देखकर, तो उन्होंने बोला मुझे भी बनाना है। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे बड़ी बेटी भी कुछ इस तरह के यहाँ पे डाली है। अब इसके बाद ये छोटी आ गई है, ये बोली मैं भी करूँगी। तो ये लीजिए, ये भी अपना यहाँ पे कुछ कर रही हैं, क्योंकि बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट नमकीन है, तो बच्चे बहुत ही खुश हैं। यहाँ पर यहाँ आलू भुजिया नमकीन बन रही है। तो ये देखिए, ये बच्चों ने बनाया है कुछ इस तरह के। तो इसी के साथ हम जितने भी बाकी के बच्चे हैं हम सब इसको बना लेंगे, सभी बना करके यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे आलू भुजिया नमकीन बन कर के तैयार हो गए हैं। हम यहाँ पर 3-4 आलू से बनाए हैं और बहुत ढेर सारी नमकीन हमारी बनके तैयार हुई है। बाज़ार से हम ले आते हैं तो वो तो थोड़ी ही रहती, लेकिन जब हम कभी घर में बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा, और शुद्ध चीज़ से हम घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 प्लेट में यहाँ पर हम रखे हैं, कितनी ढेर सारी नमकीन बनके तैयार हुई है 3-4 आलू में। तो इस टाइम होली आ रही है, होली पर इस तरह की चीज़ें घर पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। और जो हम घर पे बनाते हैं वो सब शुद्ध होता है, घर की चीज़ें तो बहुत ही अच्छा रहता है, मार्केट का नहीं होता है। तो हम घर पे अच्छे ही बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा मिल जाता है कम पैसे में। तो ये लीजिए, देखिए 2 थाली में यहाँ भर कर हम बना के तैयार कर लिए हैं आलू भुजिया नमकीन। अब इसको हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह हम सारी जो नमकीन है अब इसको हम इस तरह तोड़ देंगे। सुनिए इसकी आवाज़ भी। ये देखिए, यहाँ पर मेरी बेटी बहुत परेशान है, मुझे तोड़ना है। तो ये देखिए वही सारी नमकीन यहाँ पर तोड़ रही है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी आलू भुजिया नमकीन कैसे लगी, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है ये भी बताइएगा। मेरे यहाँ तो सभी को आलू भुजिया नमकीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो गए हैं क्योंकि उनकी फेवरेट नमकीन घर पर बन के तैयार हो गई है। मेरे यहाँ 2 से 3 दिन में पूरे डब्बा खाली हो जाएंगे। तो इसी तरह जितनी भी नमकीन बनाए थे सभी को इस तरह हम नमकीन का शेप इसको दे देंगे तोड़ करके। तो इसी तरह इस होली आप भी बनाइए और अपने घर परिवार वालों को खुश कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।